गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एलाउ मेटल एंड कंपोनेंट्स। आज आप लोगों को मिश्र एवं उनकी जो मिश्र धातुएं होती हैं उनके बारे में बताएंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में काफ़ी पूछते हैं कि जो पीतल होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, गंध धातु किससे मिलकर बनी हुई होती है, जो डेल्टा धातु होती हैं वो किससे मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं मिश्र धातुओं के बारे में, एलाउ मेटल के बारे में। तो देखिए क्या होती हैं एलाउ मेटल। देखिए दो या दो से जो अधिक धात्विक तत्वों का सॉल्यूशन होता है, एक प्रकार से इसका ठोस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। यानी हमने जैसे कोई दो मेटल ली, जैसे हमने कॉपर लिया और जिंक लिया, इनका जो ठोस सॉल्यूशन है ये एक प्रकार से क्या है, मेटल है। इनका ठोस सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एलाउ मेटल कहलाता है, यानी मिश्र धातु कहलाती है। ये किसकी होती है मिश्र धातु, पीतल की होती है। पीतल किससे मिलकर बनी हुई होती है, कॉपर से और जिंक से। इनका जो धात्विक सॉल्यूशन यानी मेटलिक सॉल्यूशन कह सकते हो उसको, या एक प्रकार से सॉलिड सॉल्यूशन कह सकते हो, वो होती है मिश्र धातुएं। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए और भी हैं, जैसे कॉपर हुआ, जिंक हुआ, निकिल हुआ आदि। तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं मिश्र एवं उनकी मिश्र धातु। तो सबसे पहला है पीतल। पीतल की देखिए कौन कौन सी है मिश्र धातु, ये किससे मिलकर बनी हुई होती हैं। एक तो मिलकर बनी हुई होती है कॉपर, कॉपर को ही तांबा कहते हैं। दूसरे पे जस्ता यानी जिंक। देखिए किसका सॉल्यूशन है, कॉपर एवं जिंक का। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। किससे शो किया जाता है, इसे CO से किया जाता है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 62.25 के समथिंग होता है। जिंक का देखिए, जिंक होती है 30 पे Zn। इसका परमाणु भार कितना होता है, 65.96 के समथिंग होता है। दूसरे नंबर पर है घंटा धातु। ये बहुत पूछते हैं। घंटा धातु को इंग्लिश में कहते हैं वेल मेटल। ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, कॉपर से मिलकर बनी हुई होती है, और देखिए टिन से मिलकर बनी हुई होती है। आप लोगों को ये सब सैम्पल याद रखने हैं तभी इसको याद रख पाओगे, यानी कॉपर और टिन। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, आप लोगों को बताया था अभी। और इसका परमाणु भार कितना होता है, 62.25 के समथिंग। और देखिए टिन का कितना होता है, ये देखिए टिन होता है 50 पे, 50 Sn। और एटॉमिक मास कितना होता है, 118.71 के समथिंग होता है। तो देखिए अब है तीसरे नंबर पर है कांसा धातु, जो कि इम्पोर्टेंट है। कांसा धातु देखिए किससे मिलकर बनी हुई होती है, कॉपर से मिलकर बनी हुई होती है। और देखिए किसका सॉल्यूशन होता है, टिन का सॉल्यूशन होता है। कॉपर एवं टिन का सॉल्यूशन कांसा धातु कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। देखिए जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनी हुई होती है, कॉपर होता है इसमें प्रेजेंट, जिंक होता है और निकिल होता है प्रेजेंट। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछती है कि जर्मन जो सिल्वर होती है उनकी मिश्र धातु कौन कौन सी है, कॉपर, जिंक और निकिल। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गन मेटल यानी गन धातु। थोड़ा आया नहीं है सही, गन धातु। तो देखिए गन धातु किसका मिक्सर होती है, कॉपर का होती है, जिंक का होती है और Sn यानी टिन। आप लोगों को बता चुके हैं ये टिन कितने पे आता है, 50 पे आता है। ये जिंक कितने पे आता है, जिंक आता है 30 पे। कॉपर कितने पे आता है, 29 पे आता है। नेक्स्ट है टांका। टांका देखिए किसकी मिश्र धातु होती है, ये होती है टिन की होती है और लेड की होती है। किसकी, लेड की। लेड का देखिए परमाणु क्रमांक होता है 82 Pb। कितना होता है इसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार होता है कितना, 207.2। यह आप लोगों को याद रखना है। टांका किससे मिलकर बनी हुई होती है, देखिए टिन, एक तो बनी होती है टिन से, दूसरा है लेड। नेक्स्ट है टाइप मेटल प्रिंटिंग। देखिए टाइप मेटल प्रिंटिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, किससे मिलकर बनी हुई होती है, एंटीमनी से मिलकर बनी हुई होती है, टिन से मिलकर बनी हुई होती है, लेड से मिलकर बनी हुई होती है। अब आप लोगों को बता दें जो एंटीमनी होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, ये एक प्रकार से सब मेटल होती है। सब मेटल का मतलब उपधातु होती है। एक होती है एंटीमनी, एक आर्सेनिक होती है, एक बिस्मथ होती है। तो देखिए एंटीमनी यानी Sp। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक देखिए कितना होता है, 51 होता है। 51 एंटीमनी कितना होता है, इसका परमाणु भार होता है कुछ 121.7 होता है कुछ समथिंग। और देखिए लेड का कितना होता है, लेड का आप लोगों को बता चुके हैं 82 Pb, 207.1 या 2 भी हो सकता है।
तो देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में पूछा गया था स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर होता है। तो देखिए क्रोमियम का होता है, Fe का होता है, निकिल का होता है। क्रोमियम का देखिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 होता है, 24 क्रोमियम, और परमाणु भार होता है 51.99 ये होता है। और आयरन का भी बता दें, आयरन का होता है कितना, 26 Fe कितना होता है, 55.82 होता है इसका परमाणु भार। नेक्स्ट है डेल्टा धातु, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया था। तो देखिए डेल्टा धातु किसका मिक्सचर होता है, कॉपर का होता है, जिंक का होता है और Fe का होता है, Fe यानी आयरन का। तो देखिए कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना बताया था, 24, जिंक का 30 और आयरन का 26। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, इसको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।